नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारी अलजेब्रा की 19 यानी 20 क्लासें हो गई थी। तो आज है हमारी 21वीं क्लास, ठीक है। तो जिसमें हमारी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटी चल रही थी, तो वहीं पे शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो जिसमें हमारी वैरायटी चल रही थी, जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0। ये हमने इस पर डिस्कस किया था। मगर ये 0 कब बनता है, इसमें दो कंडीशन थी। कब? जैसे जब A प्लस B प्लस C 0 हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये थी हमारी, या तो ये नंबर क्या हो, तीनों बराबर हो, A बराबर B बराबर C, ठीक। ये हमने इसका फार्मूला भी बताया था क्या होता है, ठीक है। इस पर हमने कई फार्मूले किए थे, और ये भी हमने बताया था ये 0 बनता कैसे है, ठीक है। वो देखो कैसे। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, ठीक है। इसका दूसरा फार्मूला होता है, क्या बताया था, A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी 1/2, ठीक है। या इस तरीके से लिख लें। इसे हमने किस तरीके से बताया था, इनके अंतर के स्क्वायर, ठीक है, यही तो बताया था। B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। इसके और भी फार्मूले होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन 2 बताई थी। कैसे? ये चीज़ 0 कब हो सकती है? ये चीज़ 0 तब हो सकती है, या तो देखो यहाँ पे देखो A प्लस B प्लस C क्या हो, 0 हो, तभी तो 0 बनेगा, हाँ या ना। या तो A प्लस B प्लस C 0 हो, ठीक है, या क्या हो, या फिर ये चीज़ हो A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर बराबर 0 हो, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में किया भी था इससे, ठीक है। तो देखो इसमें हमारी इसके हमने एक चीज़ और भी काम किया था, क्या, इसमें बदलाव पे भी काम किया था। जैसे मान लो, ठीक है, जब हमने बताया था अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC बराबर 0, ठीक है। इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस का B है, मान लो, ठीक है, A माइनस B प्लस का C बराबर 0 हो, तब इसमें बदलाव क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर हम इसमें एक में बदलाव करें, मान लो B में बदलाव किया, तो हमें क्या मिलेगा, देखो AQ ऐसा ही रहेगा। जो यहाँ पे प्लस का B है वहाँ पे माइनस का B रखेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस का BQ प्लस का CQ, हाँ या ना, माइनस का 3A, ठीक है। B यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम माइनस का B करेंगे, ठीक है, इंटू C, ध्यान समझना, माइनस का 3A, देखो माइनस का ये है, माइनस का ये है, जब गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या मिल जाएगा, प्लस का 3ABC बराबर 0, ठीक। ये हमने डिस्कस किया था, इसी पे हम आधारित आज प्रश्न करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, देखो जब यहाँ पे एक साइन माइनस में हो, जब यहाँ पे एक साइन माइनस में हो तब हमें मिलता है प्लस वाला, ठीक है। जहाँ पे ध्यान समझना 3ABC, ठीक है। यहाँ पे जब एक साइन माइनस में हो, यानी में से कोई सा भी माइनस में हो, तो हमें मिलता है प्लस का 3ABC। लेकिन जैसे अगर हम मान लो दो साइन प्लस में माइनस में कर दें, ठीक है, A माइनस B माइनस C, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो बदलाव करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा AQ, इसमें क्या मिलेगा, BQ, यहाँ मिल जाएगा माइनस का CQ, ठीक है। ध्यान समझना। अब करेंगे क्या, ठीक है, पहले हमारा जो था माइनस का 3ABC, ध्यान समझना, जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, देखो A गुणा करेंगे माइनस का B, तो माइनस का AB गुणा माइनस का C, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3ABC। लेकिन ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है, बराबर 0। कहने का तात्पर्य ये है, जब दो साइन हो माइनस में, ठीक है, जब दो साइन हो माइनस में तो हमें मिलता है माइनस का 3ABC। लेकिन जहाँ पे कहीं पर भी एक साइन हो माइनस का, तो वहाँ पे हमें मिलता है प्लस का 3ABC, ठीक। आज हम इसी पे आधारित प्रश्न करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, सबसे अच्छी वैरायटी क्वेश्चन, इस पे हमने डिस्कस किए भी थे, ठीक। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसे हटाते हैं पहले, फिर देखते हैं। इसे हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया भी था, ये हमने रिकॉल कर दिया। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पहला क्वेश्चन है
ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है, ICAR, ठीक है। क्वेश्चन दिया है यदि, अच्छे क्वेश्चन है सारे, यदि 11x + 8 का होल क्यूब प्लस का 2 - x का होल क्यूब -27 2x - 5 का होल क्यूब बराबर दे रखा है 9 11x + 8 मल्टीप्लाई में दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, स्क्रीन पे आएगा नहीं, ठीक है। x - 2 × 2x - 5, ठीक है। तो हमसे पूछा है तो √x² - 36 का मान क्या है, का मान, इसका मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है अच्छा, ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिखा है 9/4, ऑप्शन बी 7/2, ऑप्शन सी 7/4, ऑप्शन डी 9/2, ठीक। नोट कीजिए, फिर देखते हैं किस तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को। पहले ये देखें, आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा अब ठीक है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है यदि, ठीक है। अच्छा, ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है, करना किस तरीके से, अभी जो हमने किया था वही फार्मूले पे इस्तेमाल करना, ठीक है। हमें मिलता था जैसे a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc = 0। अगर हम देख पाएँ, क्या देख पाएँ, देखो यहाँ पे 11x + 8 का होल क्यूब है, ठीक है। x - 2 है यहाँ पे, ठीक। और 2x - 5 है, ये है, यहाँ पे है x - 2, ध्यान से समझना। तो हम इसे बनाएंगे किस तरीके से लिखेंगे, देखो ये लिख लिया, सॉल्यूशन क्या है इसका, देखो 11x + 8 का होल क्यूब यानी a³, ठीक है। यहाँ से हम क्या बनाना, इस तरीके से बनाना x - 2 में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, पावर क्या है, ऑड है, तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, x - 2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस का, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखो 27, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 लिख सकते हैं × 2x - 5, इसे होल क्यूब, ठीक है। ये हमने क्यों लिखा, इसे देख के लिखा था, देखो बताएंगे कैसे। ये हो गया हमारा a³ - b³ - c³। हमने बताया था जब 2 माइनस साइन आते हैं, जब 2 माइनस साइन आते हैं तो हमें मिलता है प्लस में, किस साइड में, मगर लेफ्ट साइड में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो देखो क्या मिला हमें, 3abc होता है, a कितना दे रखा है 11x + 8, b कितना दे रखा है x - 2, और इसके साथ हम ले ले रहे हैं क्या 3, क्योंकि 2x - 5, तो ये बन गया 3abc, ठीक है। अब हमें कौन सी पे, देखो अब हमें जो हमने इसमें पिछली क्लास अभी किया था डिस्कस, वो क्या किया गया था, देखो अगर a³ - b³ - c³ बराबर क्या दे रखा है 3 टाइम किसका abc, तो क्या मिलेगा हमें a - b - c = 0, ठीक है। यही तो हमने बदलाव पे काम किया था। तो a कितना दे रखा है 11x + 8, b कितना दे रखा है, माइनस साइन है, x - 2, b कितना दे रखा है, ठीक है, माइनस साइन है, ठीक है, 3 2x - 5 बराबर 0। अब इसे हल करेंगे, ध्यान समझना। अब देखो लिखना क्या है, देखो माइनस का x ये है, माइनस का 6x ये है, 7x ये है, प्लस का 11x, तो कितना आ गया 11 में 7 गया 4x, ठीक। प्लस का 8 ये है, प्लस का 2 ये हो गया 10, माइनस माइनस प्लस 15 25, कितना आ गया 25 बराबर 0। x बराबर आ गया माइनस का 25/4, ठीक। अब हम x का मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सीधा हल करेंगे तो क्या रखेंगे, देखो x² करेंगे तो 625/16, सॉरी 16 - 36, ठीक है। इसमें हम गुणा करेंगे, कितना आ गया, ठीक, कितना आ गया 36 × 16,
ठीक। 625/16 गुणा 36, तो हम इसे गुणा करेंगे तो नीचे हमें मालूम क्या मिलेगा, गुणा किया तो हमें मिला 576, सॉरी 636, ठीक है। ठीक है, 576 अंतर मिला हमें 49/16, तो कितना आ गया 7/4, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 7/4 आंसर है, तो ऑप्शन क्या है सी। क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है, देखो जहाँ कम से कम कोशिश किया जाए कि मिनिमाइज किया जाए, कम स्टेप में लिखा जाए, वो चीज़ पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने डिटेल में बताया था। ठीक है, जब हम करेंगे तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे और शॉर्ट करेंगे। ठीक, इस चीज़ को वैसे क्या लिखने की आवश्यकता है, यहाँ पे लिखना है तो सीधा हम यहाँ पे देख सकते थे। ठीक है, ये भी बताएंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, ये था आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से आधारित है ये भी। देखो 3x + 1, 3x + 1 का होल क्यूब प्लस x - 3, x - 3 का होल क्यूब प्लस 4 - 2x, 4 - 2x का होल क्यूब प्लस का 6 3x + 1 x - 3 और दे रखा x - 2, x - 2। पहले ये देखें आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमसे पूछा है बराबर 0, हमसे पूछा है x का मान निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, x का मान। ऑप्शन A -1, ऑप्शन B +1, ऑप्शन C प्लस का 1/2, ऑप्शन D माइनस का 1/2। ठीक है, तो देखो करना किस तरीके से जो हमने अभी किया था बस वही लगाना है। देखो कोशिश किया जाए कम से कम लिखा जाए। ठीक है, हमें क्या है, देखो AQ + BQ + CQ, ठीक है, माइनस का 3ABC मिलता था। अब हम देख पाएँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो हमें माइनस वाला यहाँ पे कहीं बनेगा। और देखो AQ हमें दे रखा है, A इतना दे रखा है, B x - 3 का होल क्यूब। यहाँ पे देखो x - 2, यहाँ पे क्या है 4 - 2x, तो हमें किस फॉर्म में बनाना है, x - 2 में। इसे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस ऐसा ही रहने दो प्लस x - 3 का होल क्यूब। यहाँ पे हम जब हम माइनस का 2 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे 2। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का कॉमन लेंगे, पावर क्या है ऊपर ऑड है। ठीक है, तो माइनस साइन आ जाएगा, है ना। ठीक, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2 कॉमन लिया तो हम लेंगे x - 2 का, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, माइनस कॉमन ले लिया, 2 बाहर ले लिया। ठीक है, ठीक है, AQ + BQ - CQ। ठीक है, प्लस का जब एक माइनस में होता है, ठीक है, तो हमने क्या बताया था, प्लस में आता है 3ABC, 3x + 1 x - 3, 2 लिख लिया इसके साथ, x - 2, क्योंकि ये इसी के साथ तो बना है। ठीक है, बराबर क्या है 0। 0 कब आ सकता है, ठीक है, तब आ सकता है जब AQ + BQ - CQ प्लस का 3 टाइम्स क्या ABC। ठीक, कब A + B - C, A + B - C बराबर क्या हो 0। A कितना दे रखा है 3x + 1, B कितना दे रखा है x - 3, C कितना दे रखा है ठीक है 2x - 2। ठीक है, 2x - 2
बराबर 0। हल करते हैं, देखो 3x 4x माइनस का 2x है तो 2x आ गया प्लस का, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 2 आ गया बराबर 0, x बराबर माइनस का 1। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है CGL में, ठीक है। तो x बराबर -1। ये क्वेश्चन आपको देखने से नहीं मिलते हैं, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पहले कर लेते हैं जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc वाले पैटर्न पे, तो हमें लगता है हो गया, मगर हमारा यहाँ पे क्या है, बदलाव पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा काम है कि पेपर में कुछ भी नया देखने को ना मिले, ठीक। नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, इसे हटाते देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये दे रखा, सिंपल है, फार्मूला पे आधारित है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं एक नज़र में। CHSL 2023 आया हुआ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, दे रखा है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। दरअसल ये फार्मूले पे और कुछ भी नहीं, फार्मूला पता तो आपका मार्क हो जाएगा 1 सेकंड में, ठीक है। दे रखा है x³ + y³ + z³ माइनस का 3x/z अपॉन, ठीक है, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - x का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए दे रखा है 1/4 x + y + z। ऑप्शन बी दे रखा है 1/3 x + y + z। ऑप्शन सी दे रखा है 1/2 x + y + z। ऑप्शन डी दे रखा है x + y + z, ठीक है। तो देखो दरअसल है क्या, कुछ भी नहीं है, वो फार्मूला है नीचे वाला और ऊपर वाला। अभी हमने क्लास शुरू होने से पहले इस पर हमने डिस्कस भी किया था और इससे पहले क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया भी था, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है, कई हमने बता दिया, इसमें 4-5 फार्मूले इससे हम बना देते हैं, ठीक है। इस टर्म में हमें कौन सा फार्मूला पता है, देखो इस टर्म के साथ मालूम कौन सा बनता है। इसका जो फार्मूला होता है 1/2 x + y + z इंटू क्या बताया था, x - y का होल स्क्वायर, यानी अंतर के होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक। बटे क्या दे रखा है हमारा, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक। तो इससे ये कैंसिल सीधा सीधा, तो हमारा बचा क्या, 1/2 x + y + z, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये सीधा फार्मूला है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, इसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब फार्मूला पता है तो हमें क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक। ये CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया। इसे हटाते हैं, अब देखते हैं अच्छा था क्वेश्चन। इसी पे एक तरीका और देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस पे जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से, ठीक है। इस फार्मूले पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद जो हम नई वैरायटी शुरू करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड, अलजेब्रा में बहुत ही खास क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी हर जगह नहीं लगाया जाता है, मगर वैल्यू पुटिंग का बताएंगे इसके बाद, ठीक है। उसमें क्या करना होता है,
देखो क्वेश्चन है x बराबर √7 माइनस √5, y बराबर है √5 माइनस √3, z बराबर है √3 माइनस √7। ठीक है, हमसे पूछा है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 2x/z, इसका मान निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी दे रखा है 2√7 प्लस 2√3 माइनस 4√5, ऑप्शन डी दे रखा है 4√7 प्लस 4√3 माइनस 2√5। ठीक है, देखो x बराबर दे रखा है इतना, y बराबर दे रखा है इतना, z बराबर इतना। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर हम एक झलक देख पाएँ क्वेश्चन में क्या है, हमें निकालना क्या है ये। ठीक है, हमें पता है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy बराबर z कब होता है, जब x प्लस y प्लस z बराबर 0। अगर हम x प्लस y प्लस z, ठीक है, क्योंकि अगर हम x बराबर y बराबर z देखते हैं तो तीनों बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारी यही थी x प्लस y प्लस z बराबर 0। अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो तीनों को जोड़ते हैं x प्लस y प्लस z बराबर 0। ठीक है, x प्लस y प्लस z, देखो √7 प्लस का यहाँ पे √7 माइनस का, तो ये से ये कैंसिल, माइनस का √5 है यहाँ पे प्लस का √5 है, ये कैंसिल, माइनस का √3 है माइनस का, यहाँ पे प्लस का, तो ये कैंसिल। तो हमें मिल गया x प्लस y प्लस z बराबर 0, है ना। जब ये 0 हो तो हमें क्या मिलता है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz बराबर 0। और इसका मान कितना आ गया, x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। कितना आ गया इसका मान, 3xyz माइनस 2xyz, तो हमें आया कितना xyz, है ना। x का मान कितना है, √7 माइनस √5, y कितना है √5 माइनस √3, z कितना है √3 माइनस √7। ठीक, या तो हम इसे हल करें, हल करने से अच्छा है हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, क्या ऑप्शन हम देख सकते हैं, मालूम क्या, अप्रोक्स ले सकते हैं। ध्यान समझना मेरी बात, देखो ये नंबर क्या है √7 में से √5, तो दरअसल ये नंबर क्या है, बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, बड़ा में छोटा घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का। ठीक, इसी तरीके से ये नंबर क्या है, बड़ा है √5 माइनस √3, तो ये भी नंबर क्या मिलेगा, प्लस का। ठीक है, लेकिन √3 माइनस √7 ये नंबर क्या है, छोटा है, ये है बड़ा, तो ये मिलेगा माइनस का। ठीक है, मत कहने का तात्पर्य ये है, जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपस में गुणा करेंगे तो वो नंबर आएगा माइनस में, है या ना, क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस का, ये है माइनस का, तो गुणा करेंगे तो माइनस में ही हमें आंसर मिलेगा। तो ठीक है, पहली बात तो ये दो हमारे ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब बचे ये दोनों ऑप्शन, अगर हम इन दोनों पे नज़र डालें, देखो ये कितना 4√7, ये 4√3, अगर हम देखें थोड़ा ऐसे ही अगर अप्रोक्स भी लगाएं, इसका मान होता है 2 पॉइंट कुछ भी ले लो, 2.5 ले लो मान लो। ठीक है, 2.6 होता है, अगर हम 2.5 भी ले लें तो अप्रोक्स 10 के करीब बनेगा। इसका मान 1.7 होता है। ठीक है, 17 चौक 68, 6.8 बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा करीब करीब 16 है। 16 में से कुछ घटाएंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा, जो कि क्या है, प्लस में है। ये क्या बनेगा, प्लस में, तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। बचा नंबर ये वाला, ये हमारा आंसर हो। वो कैसे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 2√7 प्लस 2√3। ठीक है, 2 अगर हम ऐसे ही देख लें अंदाज लगा के, ठीक है, 2 + 2 4 -4। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, लगभग कहीं ना कहीं ये माइनस में ही नंबर बनेगा। इसका मान अगर हम देखें 2 गुणा 2.6, इसका मान होता है 1.7 से गुणा करेंगे, इसका मान 2 पॉइंट कुछ भी मान लो, 2.5 का मान। ठीक है, 2। ठीक है, तो यही नंबर माइनस में बनेगा, तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है, इसे करने से हमारे क्या, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बच गई। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अंदाज़ा लगा के देखें सबसे अच्छा, अप्रोक्स हमने किया,
यहाँ पे हमने सब क्या साइन देख के ही बता दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर कहीं ना कहीं माइनस में मिलेगा। तो हमारे माइनस में सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला, ये वाला सी। ठीक, दूसरी बात ये है, ठीक है, अगर हम इसे बना के करें, इसकी गुणा इससे करें, जब इनमें गुणा हो जाए, ठीक है, इसे हल करें, फिर इसकी गुणा इससे करें, तो पड़ा जाएगा बहुत बड़ा। तो अच्छा यही है कि हम ऑप्शन पे नज़र डालें और हमारा आंसर मार्क हो जाए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट आंसर। ठीक, नोट कीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22। ठीक है, और दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35। तो हमसे पूछा है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है। ठीक है, एक कितना है, ऑप्शन ए 793, ऑप्शन बी 681, ऑप्शन सी 758, ऑप्शन डी 715। ठीक है, तो आइए देखते हैं करना क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दे रखा है 35, इसका मान निकालना। अगर हम इसे हल करें, ध्यान समझना, अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। वैसे ही यहाँ पे मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz। यहाँ पे मिलेगा हमें जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ध्यान समझना, एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक बार यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, प्लस का होगा, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस का और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर मिलेगा प्लस का, तो हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा प्लस का जेड स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। ठीक है, यही तो मान निकालना है। ठीक है, अब ध्यान समझना, हमने पूरे में से क्या ले लिया कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने इसका पहले क्लास में भी बताया था, इससे पहले, और इसमें भी हमने डिटेल में बताया था। क्या बताया था, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड। छोटी छोटी चीज़ें बताई थी हमने वहाँ पे, कितना अहम रोल निभाती है। ठीक है, इसका जो फार्मूला बन जाता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम किसका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अगर हम इसे 2 लिख भी सकते हैं हल्का करके, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिल गया, प्लस का 2xy माइनस का 3xy, तो माइनस का xy आ गया, प्लस का 2yz माइनस का 3yz, तो माइनस का yz आ गया। इसी तरीके से प्लस का 2zx, ठीक है, माइनस का 3zx माइनस का zx आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे सीधा मान रख दे रहे हैं। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दे रखा है 22, 22 का स्क्वायर करेंगे 484 माइनस 3 किसका, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स कितना दे रखा है 35, 35 का 3 गुणा करेंगे। ठीक है, 35
35 का 3 गुना होता है 105, ठीक है। 484 माइनस 105, ठीक है, गुणा 2 बाहर है, ठीक है। तो ये मिला 379, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना रह गया 7, 379 गुणा 2, ठीक है। अगर हम ऑप्शन पे नज़र डालें, चारों ऑप्शन की जो लास्ट डिजिट है वो अलग अलग हैं, चारों ऑप्शन की लास्ट डिजिट है वो क्या है, अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लास्ट डिजिट का इस्तेमाल करेंगे। देखो 9 दूनी 18, लास्ट डिजिट मेथड से कितना आ गया 9 दूनी 18, लास्ट डिजिट है आ गया हमारा आंसर 8। ऐसा ऑप्शन जिसका इकाई अंक यानी लास्ट अंक 8 हो, भाई हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है, सी, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया सी। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था लास्ट डिजिट का, ठीक। क्वेश्चन अच्छा है, नोट कीजिए। एक बार दोबारा से बताते हैं। यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 22, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 35, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिलेगा, 2 बार हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर, 2 बार मिलेगा वाई स्क्वायर, 2 बार मिलेगा जेड स्क्वायर, माइनस का मिलेगा माइनस का 2x वाई माइनस का 2 वाई जेड एक्स माइनस का 2 वाई जेड माइनस का 2 जेड एक्स, 2 कॉमन लिया, हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। यहाँ से हमें पता है फार्मूला क्या बनता है, यहाँ से मिलता है हमें, और टर्म के हिसाब से, ठीक है। फार्मूला तो यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें दी गई हैं, तो हम इनमें क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें मिलता है क्या, 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम किसका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। 2 बाहर है हमारा वो, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है 22, 22 का स्क्वायर 484 माइनस का 3 टाइम किसका, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, वो दे रखा है 35, 35 का गुणा 3 करेंगे, 35 गुणा 3 105, 484 में से 105 गया 379, 379, 379 से करेंगे गुणा 2 से। तो अगर हम लास्ट डिजिट चेक करें, सबसे अच्छा 8 आ गया, 9 दूनी 18, चारों ऑप्शन क्या हैं, अलग अलग है। तो हमारा आंसर आ गया 758, ठीक। यही हमारा आंसर है, नोट कीजिए। ठीक, इसे हटा दें, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है 8x³ प्लस 64y³ प्लस 125 z³ माइनस 120 xyz बटे 2x प्लस 4y प्लस 5z, ठीक है, बराबर दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a रूट 2x स्क्वायर प्लस b बटा रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस 5cz स्क्वायर, 5cz माइनस का 8xy माइनस का 8xy माइनस का 20yz माइनस का dxz, ठीक है। इतना दे रखा है, हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर, इसका मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है 10, ऑप्शन बी दे रखा है 11, ऑप्शन सी दे रखा है 13, ऑप्शन डी दे रखा है नन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन देखने में डरना नहीं है, ठीक है। करना क्या, देखो अगर हम देख पाए यहीं पे, ठीक है। दरअसल यहाँ पे देख क्या रखा है, देखो इसका क्यूब दे रखा है यहाँ पे, ए कितना है 2x, इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलता है, इसका क्यूब करेंगे ये मिलता है, इसका क्यूब करेंगे ये मिलता है,
ठीक, कहीं ना कहीं अगर आप देख पाएँ, मालूम क्या देख पाएँ, अगर a प्लस बी प्लस सी जो अभी हम कर रहे थे, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब हमें मिलता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3x यानी 3abc। ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो मिलेगा ये, इसका क्यूब करेंगे ये, इसका क्यूब करेंगे ये, माइनस का 3xyz। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दो दूना देखो, 2 चौके 8, 5 40, 40 गुणा 3 120। ठीक है, यही तो आ गया, माइनस का 120 xyz। देखो इसका फार्मूला जो अभी हमने बताया था क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर 0। मतलब यहाँ पे जो दे रखा है, ठीक है, ये 0 कब आता है, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। ठीक है, या फिर या a बराबर b बराबर c हो। ये हमने देखो यहाँ पे जो फार्मूला क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी है। ठीक है, यहीं पे हम वो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, जहाँ पे बराबर 0 की जगह पे, ठीक है, क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इससे हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, इस वाले बटे को देखो, ए प्लस बी प्लस सी कहाँ है, यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया और यहाँ लगा दिया, बस यही तो फॉर्मेशन दे रखी है, यही दे रखा है, देखो नोट करो। ठीक है, अब जब कंपैरिजन करना है, ठीक है, यहाँ से समझना हमारे पास ए कितना है, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए दे रखा है 2x, ए स्क्वायर कितना बनेगा, ए स्क्वायर कितना बनेगा 4। ठीक, कंपैरिजन कर रहे हैं, ए रूट 2 बराबर 4, तो ए बराबर कितना आ गया, 2 रूट 2। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या दे रहा है, बी स्क्वायर निकालना, बी कितना है 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना 16। ठीक है, तो 16 बराबर बी बटा रूट 2, तो बी बराबर आ गया 16 रूट 2। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि सी स्क्वायर 25। ठीक है, जेड स्क्वायर, जेड से जेड कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर यहाँ पे भी, तो 5c बराबर 25, c बराबर 5। ठीक है, माइनस का डी एक्स जेड कब बनता है, तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे एक्स और जेड का, माइनस का 10xz आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 10xz कंपेरिजन करेंगे, डी बराबर 4। ठीक है, अब हम इसका मान रखते हैं इस समीकरण में। ठीक है, इसका मान रखते हैं इसमें, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 दूनी 8, ये आ गया 8, बी स्क्वायर कितना बना 256 गुणा 2 512, सी कितना आ गया 5 यानी 25 माइनस का 25, डी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 100, सॉरी डी कितना है 10, 5 दूनी 10, डी कितना है 10, कितना 100। ध्यान समझना, 512 500 कितना आ गया 520 में से 125 गया, 400 395, तुम्हारा कहीं भी ये ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा आंसर आ गया नन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक, अंदाज़ा ऐसे भी देख के लगा सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा इनमें से कोई नहीं बनेगा तो यही आएगा लास्ट ऑप्शन डी। ठीक, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन इसके बाद जो हमारी नई वैरायटी होगी वैल्यू पुटिंग मेथड से, ठीक है, जो अधिकतर क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, बाकी कल तो वहाँ पे हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसके के बारे में भी कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे। ठीक, वो भी एक तरह गेम ही है, उसके गेम के रूल सीखेंगे तो क्वेश्चन और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल। जय हिंद, वंदे मातरम।